हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक नरोलिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सर? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अम्ल, क्षार और लवण। ये एक 10th का चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। क्या चैप्टर नंबर 2 किस पर दिया है, किस पर आधारित है? अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार, लवण पर। तो सर होता क्या है ये चीज? अम्ल, क्षार, लवण मतलब इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको एसिड। अम्ल का होता है एसिड, क्षार का क्या होगा? बेस, और लवण का सॉल्ट। तो सर इससे क्या हमको क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या मालूम? हमें क्या मालूम क्या होता है? अच्छा ठीक है भाई, अब मैं बताऊंगा ना क्या होता है। ये देखो बेटा, अम्ल, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। क्या? अम्ल, क्षार, लवण। तो अपन इसको ऐसे लिख लें, देखो लवण को बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, और क्षार को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, और अम्ल को इधर लिख लेते हैं, ठीक है सर। सर ऐसा क्यों लिखा, अभी समझ में आएगा क्यों लिखा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं 7। सर यहाँ 7 का लिखा, अभी समझ में आएगा, अभी इतने जल्दी नहीं आएगा। यहाँ 14, और यहाँ क्या लिखे अपन? क्या यहाँ लिख देते हैं प्लस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं माइनस। मतलब सर इनका मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि अगर कोई भी अम्ल है, अम्ल क्या कहलाएंगे? जिनका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या H+ आयन की सांद्रता अधिक, जितनी ज़्यादा अधिक होती जाएगी वो अम्ल कहलाएंगे। और क्या, या फिर क्या, H3O+ आयन की मात्रा जितनी अधिक होती जाएगी अम्ल होते जाएंगे, ठीक है। और OH- आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती जाएगी क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। समझे? क्षार कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, क्षार। समझे नहीं समझे? ये क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो लवण क्या होते हैं सर? लवण सर, अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने कभी पानी पिया नहीं पिया? पिया है ना, पीते होगे रोज। क्या जल ही क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। तो पानी तो आपने पिया होगा, मतलब पानी क्या होता है? क्या पानी होता है? पानी का pH मान क्या होता है? 7, ठीक है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार का pH मान 7 से अधिक। अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक। और जो बीच में रह गया वो क्या कहलाया? बीच में रह गया वो क्या कहलाया? ये बीच में रह गया, ये कहलाया अपना पानी, जल। क्या? जल, ठीक है। तो इसको लवण कह सकते हैं। क्या पानी कहलाया, ठीक है सर, समझ में आ गया क्या? तो बेटा आज हम इसी के ऊपर जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मतलब विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, विस्तार से पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं कि वास्तव में होते क्या चीज़ है। अच्छा, तो इससे क्या है कि जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लो आप, जैसे दही देखा नहीं देखा? दही का इससे बनता है, दही बनता है दूध से बनता है। तो दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अच्छा, चींटी काट लेती है अपने को, जहाँ चींटी काट ली, चींटी काट लेती है तो भाई वो अपने को जलन मचने लगती है, तो कौन सा अम्ल होता है? उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH, HCOOH। अच्छा सर ठीक है, काय का अम्ल? फार्मिक अम्ल। अभी बेटा देखो, फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलेगा तुम्हें पढ़ने को, फार्मिक अम्ल से ही बनता है, आगे मिलेगा तुम्हें। क्या अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी ये समझो बस फार्मिक अम्ल। चींटी काट लिया, अगर चींटी ने काट लिया, क्या अच्छी बड़ी चींटी ने काटा, चींटी ने काट लिया, अरे चींटी ने काट लिया, बड़ी चींटी ने काटा, तो क्या फिर क्या करोगे आप? क्या फिर आपको क्या कुछ ऐसा चीज लगाने पड़ेगी। उसमें क्या था बेटा? ध्यान दो, उसमें अम्ल था, अम्ल। क्या? तो अब तुम क्या करोगे? क्षार अगर लगा लोगे उसी स्थान पर तो तुम्हारा जो काटा हुआ है वो सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसलिए भैया
ये जरूरी है। साइंस में अम्ल और क्षार और लवण का चैप्टर आपके लिए जरूरी है। थोड़ा सा इसको क्या है, आप डीपली पढ़िए तभी आपको पता चलेगा। क्या इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों मेरा अब ये आपसे क्या बेटा, आपसे एक ये कहना है सबसे पहले तो कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं करा हो, सब्सक्राइब नहीं करा हो और शेयर नहीं करा हो, तो सबसे पहले आपसे एक विनती है कि उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, जिसके माध्यम से आपको और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम क्या है, बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं, बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट, उस विषय से जितने भी जुड़े हुए सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। समझे नहीं समझे? उस विषय से जुड़े हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से आप क्या है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। क्या करेंगे? सब्सक्राइब, है ना? सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है? फिर क्या करना है, शेयर कर लीजिए, SLS करना है, ठीक है? और क्या करना है, ऐसा घंटी नाम का वो दिख रहा होगा आपको, घंटी नाम का एक वस्तु दिख रही होगी आपको, समझे? दिख रही नहीं दिख रही? ऐसी, इसको है ना ऐसी टिक से कर देना, समझे नहीं समझे? ऐसे टिक से उसको लगा देना, तो जिससे कि आपको जब भी आप मान लो हमारी नई वीडियो आएगी, आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। बस इतनी सी विनती है आपसे। क्या तो आज बेटा अब हम ये शुरू करने वाले हैं, क्या अम्ल क्षार क्या करने वाले अपन, अम्लीय वर्षा। तो पहले तो क्या है, इसकी परिभाषा सुन लो, तुम परिभाषा सुन लो क्या होती है। वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? वर्षा के जल का पीएच मान जब 6 से कम हो जाए, कितना हो जाए? 6 से कम हो जाए। वर्षा के जल का पीएच मान जब 6 से कम हो जाए। अच्छा 6 से कम होगा तो क्या होगा, वो क्या अम्लीय होगा। मतलब 7 के नीचे वाले क्या होते हैं? 7 के नीचे वाले क्या होंगे? हैं? और 7 के ऊपर वाले क्षार। तो ये है 6 से कम हो जाए, 6 से और कम हो जाए तो क्या होगा, वो अम्लीय वर्षा। क्या मतलब 6 से और कम हो जाए, है ना? 6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा, ठीक है? अम्लीय वर्षा क्या कहते हैं? जब वर्षा के जल का पीएच मान 6 से कम हो जाए। तो सर इससे क्या फ़ायदा हो रही है या नुकसान हो रही है? इससे ये फ़ायदा और नुकसान हो रही है कि ताजमहल तो आपने देखा नहीं होगा, पता नहीं कभी गए होगे नहीं गए होगे, लेकिन फोटो में जरूर देखा होगा, है ना? चलो जिसने देखा होगा वो खुशनसीब होगा भाई, हमने तो नहीं देखा, सीधी बात है भाई। देखो अब देखो ताजमहल है, वो पीला क्यों पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। क्या अम्लीय वर्षा मतलब क्या, ये पत्थर को है ना क्या कर देता है, पीला कर देता है। क्या तो क्या हो रहा है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब फिर सेकंड क्वेश्चन है अपना क्लोर क्षार। क्या है? क्लोर क्षार। अब देखो परिभाषा पढ़ रहा हूँ सबसे पहले, क्या किताबी भाषा क्या बोल रही है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब जल। क्या होता है? जल। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा, मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक के पानी में क्या कर रहे हैं अपन? करंट लगा रहे हैं, ठीक है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित मतलब टूटकर, ठीक है? वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है? देखो अपन सीधी सिंपल समझो क्या है। देखो बात ये समझो तुम, क्लोर क्षार, सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl क्या होता है? नमक होता है, नहीं होता है? नमक है ना? लोन कहते हैं बहुत सारे, क्या नमक। समझो बेटा क्या है? नमक की अपन क्रिया कैसे कर रहे हैं?
जलीय विलयन बोला है ना, H2O, H2O मतलब जल, ठीक है, कर रहे हैं। क्या बनेगा फिर, ये Na यहाँ से निकल जाएगा, NaOH, ठीक है, NaOH। फिर देखो यहाँ से एक H निकल गया है, समझो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं। अच्छा, हीरा देखा नहीं देखा, क्यों हीरा देखा नहीं देखा है? हीरा एक क्रिस्टल के आकार का होता है, क्रिस्टल, क्या क्या उसमें एक है ना ऐसी ज्यामिति बनाई जाती है, क्या वो चमकदार दिखे, क्या। तो बोल रहा है कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में दिखाई देते हैं, है ना, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं। जब कण कोई मतलब कण है एक ही ज्यामिति में, मतलब क्या है, एक ही ज्यामिति मतलब मान लो ये भी कण सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, समझ रहे हो ना, सभी कणों में समानता है, क्या, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, तथा क्रिस्टलन बनाने की प्रक्रिया, इसको बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे, क्या। जैसे कि ये कण है, ठीक है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझे, ये कण है, ठीक है, ये कण है, ये क्या है, एक ही आकार के, है ना, और चमकदार दिखाई देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टलन कहेंगे, नहीं कहेंगे। अच्छा, इसको बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण, ठीक है, समझे नहीं समझे, ये है मैटर। अगला है अपना, अब क्रिस्टलन होगा या नहीं होगा, अगला क्वेश्चन, ये वाला भी निपट गया इससे, क्या, 1 से 2 निपटे। अब फिर है अगला, एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके उपचार का उपयोग, मतलब उपचार लिखिए, कैसे होगा उपचार। अब ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक, रासायनिक सूत्र, उपचार, ठीक है। अब चींटी का डंक होता क्या चीज़ है, चींटी का डंक देखा नहीं देखा, है ना, कभी पिक्चर में देखा होगा, कहीं कैसे ना कैसे देखा हो। अब कौन सा है तुम्हारा, है चींटी का डंक, चींटी का डंक। अब ये वाला है क्वेश्चन, चींटी का डंक होता क्या चीज़ है, देखो पहले किताबी भाषा पढ़ रहा हूँ, किताबी भाषा समझना। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, जिसको क्या कह सकते हैं अपन, फार्मिक अम्ल, क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल, समझे नहीं समझे, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, है ना, HCOOH, HCOOH क्या होता है, फार्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है, ठीक है, समझे नहीं समझे बात को। अच्छा ठीक है, इसके उपचार के लिए क्षारीय लवण, क्षारीय क्या हो सकते हैं बेटा, अब तुम बताओ, क्षारीय चीज क्या हो सकती है, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण अभी पढ़ा है कुछ ना कुछ अपन ने, है। क्षारीय लवण ये होगा कि इसके उपचार के लिए अगर उपचार करना है तो NaOH, समझे नहीं समझे, आ जाओ, मतलब है ना, समझे नहीं समझे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, क्षारीय अम्ल होता है, नहीं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, HCOOH, HCOOH। अच्छा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक याद नहीं होगा, फार्मिक करो, है ना। अब फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, हाँ, फार्मेल्डिहाइड क्या होता है। अब फार्मिक अम्ल आया तो उसी से जुड़ा हुआ है। फार्मिक अम्ल का 30% विलयन रहता है, 30 से 40% विलयन रहता है, क्या तनु विलयन रहता है, तनु मतलब क्या होता है, पतला, तो वो क्या कहलाएगा, फार्मेल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन रहता क्या है, काय में यूज होता है ये, बताओ बेटा, कोई ना कोई तो बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे जानने के लिए कि हाँ तुम्हें पता है नहीं पता है क्या। फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड लिख दूं क्या, फार्मेल्डिहाइड, देखो मालूम नहीं होगा तुमको, फार्मेल्डिहाइड। अब मैं समझा दूं कि नहीं समझाऊं, देखो सूझ तो नहीं पड़ेगी तुम्हें क्या होता है।
क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये चीज़ होती है, देखो ये इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें है नहीं, लेकिन ये है कि ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। काय से? फार्मिक अम्ल से। फार्मिक अम्ल से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखो फार्मिक अम्ल का 30% 30 से 40% विलियन हो सकता है। क्या? तनु विलियन। क्या? अगर अपन ने उसमें मान लो पानी डाल दिया या अदर विलियन डाल दिया तो क्या बन जाएगा? वो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया तो फिर ये यूज काय में होगा? क्या? यूज काय में होगा? सर मेन बात तो ये है, हमें तो ये जानना है, हम और कुछ नहीं जानना चाहते हैं, हमें तो ये बताओ यूज इसका ये होगा। कभी तुमने देखा कि नहीं देखा? वो बहुत से बोलते हैं कि बिल गेट्स का दिमाग क्या है उसमें रखा है 1 बिलियन में, समझो। बिल गेट्स नहीं यार, बिल गेट्स नहीं है वो। अरे बिल गेट्स तो मेरा पता नहीं दिमाग का काम कर रही है। बिल गेट्स तो अभी जिंदा है, बिल गेट्स का नहीं रखा है। जो वो है मतलब वो क्या कहते हैं उससे, एल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या सुना है नाम? नहीं सुना है? सुना नहीं सुना? उसने ऊर्जा का सूत्र दिया था, E = mc²। फिजिक्स का टॉपिक है ये, तुम्हारे उसमें भी आया होगा अभी 10th में। E = mc²। E = mc², ये ऊर्जा का सूत्र है। ऊर्जा वैसे मतलब ऊर्जा का सूत्र है, काय का सूत्र है? ऊर्जा की भी अभी चीज़ क्लियर कर पाऊँ। फॉर्मेल्डिहाइड देखो कि कोई भी चीज़ सड़े नहीं। क्या? जैसे उसका मस्तिष्क, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन का मस्तिष्क काय में रखा हुआ है? वो 1 बिलियन में रखा हुआ है। वो क्या काय का विलियन रहता है? वो फॉर्मेल्डिहाइड का विलियन रहता है। बेटा समझे नहीं समझे बात को? फॉर्मेल्डिहाइड का विलियन रहता है, जिससे क्या है चीज़ें सड़ती नहीं हैं। क्या? सड़ती नहीं है। तो क्या है फॉर्मेल्डिहाइड मतलब? समझे? उपयोग समझे? समझे नहीं समझे बेटा आप? क्या? फॉर्मेल्डिहाइड मतलब वो चीज़ होती है जैसे कोई भी मान लो इंसान है, कोई भी उसका अंग रखना है अपने को संभाल के। क्या? अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तो क्या है उसका जो अंग मतलब है ना दिमाग संभाल के रखा, कभी मान लो भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसके जीन से क्या एक नया इंसान तैयार किया जा सकता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी भी हो गई है। क्या? जीन से। जीन मतलब इंसान में जो सबसे काम की चीज़ होती है, क्या उसके पूरी चीज़ मतलब गुणों को अगर वो करना है अपने को तो जीन रहती है। क्या? आप कहीं मान लो अभी 10th करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, समझे? जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी सड़े गले मतलब है ना कोई चीज़ सड़े गले नहीं, इसलिए इसको बिलियन में संभाल के रखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। E = mc² क्या होता है? ऊर्जा का सूत्र होता है। क्या? ऊर्जा का सूत्र। ऊर्जा मतलब क्या होती है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। क्या? एक रूप से दूसरे। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? मेथिल ऑरेंज। और क्या हो सकता है? हल्दी। हल्दी तो देखी नहीं होगी किसी ने, हैं? हल्दी देखी है? किसी को लगते हुए देखी नहीं देखी? अच्छा देखिए, अच्छी बात है भाई, देखिए। तो फिर चाइना रोज, इनकी अच्छी बात है देखिए। तो चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल। गुड़हल। चाइना रोज मतलब गुड़हल। गुड़हल। अब क्या होता है? अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से आप रंगहीन गंधहीन उनमें डालोगे तो ऐसी गंध आएगी आपको। मतलब ये काय के लिए यूज हो रहा है? वैसे वास्तव में अपना इनका यूज क्या है? इनका यूज ये है, कोई भाई क्या जैसे कि मान लो जिस दृष्टिबाधित छात्र है, क्या जिसको आँख से दिखाई नहीं देता, तो क्या करता है वो इनके माध्यम से क्या करता है? इनके माध्यम से वो क्या कर सकता है? पहचान सकता है खुशबू के माध्यम से। अम्ल की खुशबू अलग आएगी, इनमें क्या रहेगा? अपन अम्ल डालेंगे तो अलग खुशबू आएगी, क्षार डालेंगे तो अलग खुशबू आएगी। समझे नहीं समझे? है ना? एसिड डालेंगे अलग खुशबू आएगी। एसिड मतलब अम्ल और क्षार मतलब बेस। समझे नहीं समझे बात को? ये चलो ये भी निपट गया। अब अपना आया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का नाम सुना नहीं सुना? नहीं अपने भाई देखो किताबी भाषा से हटके बताओ, किसी ने सुना नहीं सुना है? अपने दैनिक जीवनचर्या में थोड़ा नहीं सुना, ये बताओ अपने दैनिक जीवन में आपने सुना नहीं सुना? बताओ। नहीं सुना? अब मैं बताता हूँ सुना। कोई लड़के देखे होंगे वो तोता बन जाते हैं, ऊपर से बाल ऐसे ऐसे फलाने दिखाने हैं, देखे नहीं देखे? ब्लीच। हाँ ये देखो ये पकड़ लेता है बात को। क्या ब्लीच? वही होता है विरंजक चूर्ण। समझे नहीं समझे बात को? विरंजन
विरंजन, विरंजन, रंजन मतलब होता है कलर, विरंजन, विरंजन मतलब है ना, क्या है होता है कि कलर हटाना, सीधी बात। क्या वी मतलब होता है अपोजिट हो जाता है, रंजन का मतलब कलर का अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है मतलब रंगहीन। क्या रंगहीन को अपन कह सकते हैं विरंजन। क्या तो क्या होता है, जैसे ब्लीच करवाते हैं कैसे हो जाते हैं एकदम तोते जैसे बाल, वही है सिस्टम। समझे नहीं समझे? तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। निपट गया सूत्र, और कुछ निपटाना। अब क्या उपयोग क्या होगा, उपयोग देखो, उपयोग सुन लो, उपयोग क्या होगा विरंजक चूर्ण का, उपयोग भी सुन लो तुम। उपयोग होगा कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। अब जैसे कागज है, कागज पीला, थोड़ा सा पीला दिख रही है, उसको भाई सफ़ेद काय से करोगे तुम, सफ़ेद काय से करोगे विरंजन चूर्ण से, विरंजन करके। कीटनाशकों के रूप में, कीटनाशक मतलब हाँ कीड़े मारने के लिए, ठीक है। और कुछ, ये निपट गया क्वेश्चन, ये भी निपट गया। क्या अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में भाई क्या POP का मतलब आविष्कार हुआ। POP होती क्या है, मूर्तियां बनाने में उपयोग होती है, ठीक है। हड्डियों में उपयोग होती है, क्या हड्डियों को जोड़ने में। समझे नहीं समझे? दो उपयोग बहुत है, ये इतने छापे आना, ठीक है। ये आपके निपट चुके हैं।